महाभारत की कथा धारावाहिक 4 नीति विशेषांक कथा 11 क्षमा दान ही महादान। बहुत समय पहले की बात है। कलमाशपाद नामक एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में गए। लौटते समय वे एक ऐसे मार्ग से आने लगे जिस पर केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। उस मार्ग में एक ओर बड़ा विशाल पर्वत था और दूसरी ओर बड़ी गहरी खाई थी। संयोग से दूसरी ओर से शक्ति मुनि भी उसी मार्ग पर आ गए। राजा ने आग्रह किया, मुनिवर, मैं शिकार से थका हुआ हूं और अत्यधिक भूखा प्यासा भी हूं। कृपया आप मार्ग छोड़ दें और मुझे जाने दें। शक्ति मुनि बोले, राजन, सनातन धर्म के अनुसार यह क्षत्रियों का धर्म है कि वे ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दें। अतः आप मार्ग से हट जाएं और मुझे जाने दें। इस प्रकार उन दोनों के मध्य तर्क वितर्क होने लगा और वे दोनों ही अपनी अपनी बातों पर अड़े रहे। अधिक समय बीत गया, किंतु किसी ने भी दूसरे के लिए मार्ग न छोड़ा। राजा भूख और प्यास से व्याकुल थे। रुष्ट होकर बिना सोचे विचारे ही उन्होंने मुनि के शरीर पर चाबुक से दे मारा। मुनि के लिए यह अनहोनी बात थी। उनके लिए यह अविश्वसनीय था कि कोई राजा ऐसा भी कर सकते थे। उन्होंने इससे स्वयं को अत्यधिक अपमानित अनुभव किया और रुष्ट होकर क्रोध में आकर बोले, अरे पापी राजन, तुमने एक मुनि को चाबुक से मारा। ले, तुझे शाप देता हूं। इस राक्षस प्रवृत्ति के कारण तू अभी राक्षस बन जा। मुनि के शाप का प्रभाव तुरंत हुआ और राजा कलमाशपाद तत्क्षण राक्षस में परिवर्तित हो गए। राजा अधिक दुखी हुए और क्रोधित भी। उन्हें लगा कि मुनि ने योग्य शाप न दिया था, अतः प्रतिशोध लेने के विचार से उन्होंने मुनि को ही मारकर खा लिया। इतना ही नहीं, उनके सभी भाइयों को भी एक एक कर मारकर खा लिया। मुनि शक्ति के पिता मुनि वशिष्ठ को जब यह बात पता चली तो वे दुखी हुए, किंतु उन्होंने कलमाशपाद से प्रतिशोध नहीं लिया। उन्हें इस बात का पता था कि राजा का ऐसा व्यवहार मात्र उसके राक्षस होने से ही नहीं था, बल्कि विश्वामित्र की आज्ञा से किंकर नामक राक्षस के उसके शरीर में प्रवेश के कारण ही उसने ऐसी नीच हरकत की थी। उन्हें चिंता मात्र इस बात की थी कि उनके वंश में कोई न बचा था, किंतु यह चिंता भी उस दिन दूर हो गई जब मुनि शक्ति की पत्नी अदृश्यंती उनके पास आई और उन्हें बताया कि उसके गर्भ में शक्ति मुनि का पुत्र पल रहा था। एक दिन जब मुनि अपनी पुत्रवधू अदृश्यंती के साथ वन से लौट रहे थे तो एक राक्षस उसे खाने को दौड़ा। अदृश्यंती चीखती हुई मुनि के पीछे छुप गई। मुनि ने उसे शांत रहने को कहते हुए कहा, घबराओ नहीं बेटी, यह राक्षस नहीं बल्कि कलमाशपाद नामक एक राजा है। उसके बाद मुनि वशिष्ठ ने उस राक्षस को अपनी हुंकार से रोक दिया और हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा और उस राक्षस पर फेंका। तत्काल ही कलमाशपाद अपने असली स्वरूप में 12 वर्षों के बाद आ गया। उसने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और बोला, मुनिवर, मैं सुदास का पुत्र कलमाशपाद हूं। आपने शाप से मुझे मुक्ति दिलाई है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? मुनि ने कहा, तुम जाओ, अपने राज्य की रक्षा करो, किंतु यह ध्यान रहे कि कभी किसी ब्राह्मण का अपमान न करना। राजा ने प्रतिज्ञा ली, मुनि को प्रणाम किया और अपने राज्य चला गया। उधर
कुछ दिनों के बाद वशिष्ठ के आश्रम में अदृश्यंती ने एक बहुत ही वेद परायण बालक को जन्म दिया, जिसका नाम पड़ा पराशर। वह जब बालक ही था तो उसे किसी प्रसंग में यह बात पता चली कि उसके पिता को राक्षस रूपी राजा ने खा लिया था। यह जानकर वह बहुत क्रोधित हुआ। वह राजाओं का सर्वनाश करना चाहता था। उसने निश्चय किया कि वह राजाओं पर विजय प्राप्त करेगा। यह बात जब वशिष्ठ को पता चली तो वे परेशान हो उठे। उन्होंने पराशर को अपने पास बुलाया और उसे समझाया, पुत्र, इस जगत में राजाओं की बहुत आवश्यकता है। यदि वे नष्ट हो गए तो जगत के संचालन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने उसे कई प्राचीन कथाएं सुनाई ताकि वह किसी पर क्रोध न करे, उसमें प्रतिशोध की भावना न रहे और वह क्षमाशील बने। नाना प्रकार से समझाने पर पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया, किंतु उसने अब राक्षसों के विनाश के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ से राक्षसों का विनाश होने लगा और वे त्राहि त्राहि करने लगे। तब मुनि वशिष्ठ ने पुनः उस बालक को अपने पास बुलाया और समझाया, पुत्र, क्षमा ही परम धर्म है। मृत्यु सबको आनी ही है। इसके लिए उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। अतः तुम क्रोध त्याग दो। तब पराशर ने क्षमा धर्म को स्वीकार किया और अपनी यज्ञाग्नि को हिमाचल के वन में छोड़ दिया। कहते हैं कि वह आग अब भी राक्षस वृक्ष आदि को चलाती रहती है। कथा की सीख यही है कि क्षमा ही परम धर्म है। क्षमा करने से मनुष्य छोटा नहीं होता। इसी कारण से शास्त्रों में क्षमादान को महादान भी कहा गया है।